हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कंटिन्यू करेंगे तथा यह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पार्ट 9 है। यह वीडियो एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट वीडियो है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इफ कोस ए अपॉन कोस बी इक्वल टू एम एंड कोस ए अपॉन साइन बी इक्वल टू एन, देन प्रूव दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर बी इक्वल टू एन स्क्वायर। आइए इसे सॉल्व करते हैं और लिखते हैं गिवन एम इक्वल टू कोस ए अपॉन कोस बी एंड एन इक्वल टू कोस ए अपॉन साइन बी। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा टेकिंग LHS एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी। नेक्स्ट स्टेप में हमने m और n की वैल्यू पुट कर दी और हमारा स्टेप बना कोस स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b इंटू कोस स्क्वायर b। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्मों के न्यूमरेटर कोस स्क्वायर a सेम है, तो हमने अगले स्टेप में कोस स्क्वायर a कॉमन ले लिया और हमारा स्टेप बना कोस स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 अपॉन कोस स्क्वायर बी प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर बी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, कोस स्क्वायर ए सेम रहा तथा ब्रैकेट के अंदर हमने कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी का एलशियम लिया, जो आया कोस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी, तथा कोस स्क्वायर बी का डिवाइड एलशियम में देने पर आया हमारा साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी 1 से मल्टीप्लाई होकर बना साइन स्क्वायर बी, तथा साइन स्क्वायर बी का डिवाइड एलशियम में देने पर आया हमारा कोस स्क्वायर बी, तथा कोस स्क्वायर बी 1 से मल्टीप्लाई होकर बना कोस स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर बी। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी की फॉर्म बन चुकी है और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू 1 पुट कर दी और हमारा स्टेप बन गया कोस स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर बी। यहाँ पर कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो गया और हमारा नेक्स्ट स्टेप बना कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। हम इसे कोस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोस ए अपॉन साइन बी की वैल्यू n लिख देते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन गया n स्क्वायर। यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल थीटा इन टर्म ऑफ सेक थीटा। देखिए हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एंगल थीटा के लिए सेक की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पार्ट कि हम जानते हैं कि कोस थीटा का सीधा सीधा रिलेशन सेक थीटा से होता है, तो हमने लिख दिया कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और सेकंड पार्ट में हम साइन थीटा की वैल्यू सेक की टर्म में फाइंड करते हैं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगले स्टेप में हमने कोस स्क्वायर थीटा का ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे हमारा स्टेप बना साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने कोस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा पुट कर दी और हमारा स्टेप बन गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने RHS में एलशियम लिया और हमारा एलशियम आया सेक स्क्वायर थीटा, तथा 1 का डिवाइड सेक स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा टाइम्स गया, तथा 1 सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होकर बना सेक स्क्वायर थीटा, तथा सेक स्क्वायर थीटा का डिवाइड सेक स्क्वायर थीटा में 1 टाइम गया, तथा 1 से मल्टीप्लाई होकर बना 1। और हमारा यहाँ पर स्टेप बन गया
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक की टर्म में आ चुकी है, लेकिन हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम अगले स्टेप में इसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में यह सोल्व होकर बना साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर का जब रूट लेते हैं तो उसका अंडर रूट वही नंबर बन जाता है। तो हमारा आंसर आ गया साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। अब देखिए पार्ट थर्ड, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट से साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा स्टेप बना कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा का रेसिप्रोकल हो गया और यह सोल्व होकर बना कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही हमारा आंसर है। देखिए पार्ट 4, यहाँ हम टेन थीटा की वैल्यू सेक की टर्म में फाइंड करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में 1 को ट्रांसफ़र कर दिया और हमारा स्टेप बना टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगले स्टेप में हमने दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, जिससे हमारा स्टेप बना टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही हमारा आंसर है। तो देखिए पार्ट 5, यहाँ हम जानते हैं कि कोट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा के। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने टेन थीटा की वैल्यू पार्ट 4 से सेक की फॉर्म में पुट कर दी है और हमारा स्टेप बना कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा सेक थीटा एंड टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा। इसे सोल्व करते हैं। देखिए पार्ट फर्स्ट, हम जानते हैं कि टेन का रिलेशन कोट से होता है, तो हमने लिखा टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। यही हमारा आंसर है। देखिए सेकंड पार्ट में हम सेक थीटा को कोट थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने टेन थीटा को 1 अपॉन कोट थीटा लिख दिया और हमारा नेक्स्ट स्टेप बना सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में हमने RHS में एलसीएम लिया और हमारा एलसीएम आया कोट स्क्वायर थीटा, तथा 1 का डिवाइड कोट स्क्वायर थीटा में कोट स्क्वायर थीटा टाइम्स गया, तथा कोट स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर बना कोट स्क्वायर थीटा, तथा कोट स्क्वायर थीटा का डिवाइड कोट स्क्वायर थीटा में 1 टाइम गया, तथा 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ और बना 1। और हमारा स्टेप बना सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोट की टर्म में आ चुकी है, लेकिन हमें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं और हमारा स्टेप बना सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, और यह सोल्व होकर आया अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट थीटा। तो यही हमारा आंसर है। देखिए पार्ट थर्ड, यहाँ हम साइन थीटा की वैल्यू कोट थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने कोसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा पुट कर दिया और हमारा स्टेप बना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सोल्व किया और हमारा स्टेप बना साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हमारा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का मान कोट थीटा की फॉर्म में आ चुका है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में
दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, जिससे हमारा स्टेप बना साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और यह नेक्स्ट स्टेप में सोल्व होकर बना साइन थीटा इक्वल टू 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यही हमारा फाइनल आंसर है और आपको यह समझ में आ गया होगा। तो अपनी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए